हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ कुबेर नगरी यानी कि पांडुकेश्वर गांव से, और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से, और आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज के दिन भगवान श्री राम ना 14 वर्ष के वनवास से वापस आए थे, यानी कि अयोध्या लौटे थे रावण का वध करने के बाद। और अयोध्या वासियों ने भगवान जी का स्वागत करा था। सभी ने अपने घर के पास में, घर के बाहर, अंदर घी के दिए जला करके भगवान जी का स्वागत करा था। तो इसी जो उत्सव है, इसी जो त्यौहार है, उसे हम लोग दीपावली के नाम से जानते हैं। साथ ही में एक मान्यता ये भी है कि आज ही के दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी, यानी कि माँ लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। तो इसीलिए आज माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही में भाई, मैं सुबह उठ गई थी, पूजा पाठ कर ली है, और दीदी के ससुर जी आ रखे हैं, मैं बता नहीं रही थी, तो उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। पापा ने नाश्ता कर लिया है और मैंने भी अभी नाश्ता नहीं करा क्योंकि मुझे पूजा करनी थी। तो फटाफट से नाश्ता बनाते हैं। तो बाकी भाई, सुबह के टाइम पे ना नाश्ता करने के बाद अभी दिन के 12 बज चुके हैं, और सुबह से अभी तक मेरी सफाई चल रही थी, और अभी जाके ना सब कुछ एकदम सेट हो गया है भाई। ये वाला कमरा भी मैंने एकदम मतलब ठीक कर दिया है, जितना मुझे आया, जितना मुझसे हो पाया, क्योंकि सफाई करना ज़रूरी रहता है। साथ ही में यहाँ भी मैंने एकदम साफ़ कर लिया है, क्योंकि कुछ भी ऐसा वैसा छूट जाता है फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता। और दाल बनने के लिए रख दी है, साथ में सब्जी भी मैंने यहाँ पे काट दी है, क्योंकि मम्मी और सुब्बू भी आ रहे हैं खाना खाने के लिए, तो उनके लिए भी खाना बनाना है आज। और ये वाला कमरा भी ठीक कर दिया है। बाकी नीचे पूजा घर में भी साफ़ सफाई, पूजा घर में तो मैंने खैर सुबह में ही पूजा वगैरह कर ली थी, और उसके बाद ऊपर का काम छूटा हुआ था जो भी था। और अभी ना मेरे को रोड पे जाना है भाई, दूध भी आ रखा है, साथ में कुछ सामान छोटा है वो लेने जाना है। तो बाकी भाई, मैंने ना खाना बनने के लिए रख दिया है, दाल भात सब्जी और आटा भी गूंद के रख दिया है। सुबह लोग आने वाले हैं, और अभी ना छत में आई थी धूप पे बैठने के लिए, और यहाँ देखो सिद्धू ने अपने पटाखे ना सारे धूप पे सूखने के लिए रखे हैं भाई। पटाखों की दुकान लगी हुई है हमारे यहाँ, किसी को भी चाहिए हो तो ले जा सकते हो आप लोग। तो क्या क्या है सिद्धू? ये रॉकेट, स्काई शॉट, बम, फुलझड़ी। तो देखो भाई, मम्मी भी आ गई है। मम्मी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दीपावली। आलू को नहीं पाई नहीं। आलू क्या नहीं पाई नहीं हुआ अभी। कल दे गाड़ी में चल। हां तो ब्याह मध्ये यार वरना अभी जाना कॉक तब के ब्याह मध्ये यार के ने पाई ब्याह मध्ये यार। तो बाकी भाई, पापा और मम्मी ना छत में खाना खा रहे हैं धूप पे, और मैं और सिद्धू खा रहे हैं नीचे। सुबह नहा रहा है तो सुबह बाद में खाएगा। मुझे भूख लग गई है तो मैं खाना खाने लग गई भाई, क्योंकि आज ना मैंने नाश्ता नहीं करा। आज लेट हो गई थी नाश्ता करने के लिए, फिर अगर 11 बजे में नाश्ता करती तो फिर खाना नहीं खाया जाता है। तो बाकी भाई, दिन में खाना खाने के बाद किचन की अच्छी तरीके से सफाई करी, क्योंकि शाम को जो है ना त्यौहार है, तो किचन को अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, और शाम को लक्ष्मी माँ की पूजा भी करनी है। तो दिन के बाद ना अभी 3 बज चुके हैं, और 3 से 5-6 बजे तक हम लोग फ्री थे। तो मैं, मम्मी और स्नेहा खेत आ रखे हैं। मम्मी यहाँ घास काटने के लिए आ रखी है ना। बाकी भाई, जैसे ही हम लोग खेत पहुँचे ना, तो सबसे पहले जो दराती है उसकी धार तेज करी जाती है, जिससे कि ना घास काटने में आसानी होती है भाई। फटाफट से सारा घास कट जाता है। और मम्मी एक दिन आ रखी थी, मम्मी ने देखो ये नीचे वाले खेत का सारा घास काट दिया भाई। देखो, घास काट के ना कुछ इस तरीके से स्टोर किया जाता है। ये देखो सामने पे भी इस वाले खेत का घास पूरा काट दिया है, और ये देखो ये हो रखा है घास हमारे खेत में। थोड़ा बहुत हम भी काटेंगे अगर हमें आएगा तो। मेरे को तो नहीं आता। मैंने आज तक खेत पे पाँव तक देखा। हाँ, अब मैंने इसके पाँव खेत में टिका दिए हैं। तो भाई, संपत्ति दीदी को बहुत ज्यादा पसीना आ चुका है घास काट के, है ना संपत्ति दीदी? पसीना आ चुका है ना घास काट के। आदत है नहीं, क्योंकि हमें कभी कभी काटेंगे तो ऐसे ही होगा। हाँ।
तो बाकी भाई मिट्टी डालने के बाद भी ना मेरी उंगली का खून बंद नहीं हो रहा। और अब इसको निकाल रही मैं, कट्टे पे लगा है मम्मी के, इसको बांधूंगी हाथ पे। तो इतना भयंकर काटा था क्या वो? अरे वो कांटा था, वो पता नहीं कैसे कटा हाथ, पता ही नहीं चला मुझको। जब खून आया तब देखा। गाइस सच्ची में घास काटना बहुत ज़्यादा टफ है। ये पता नहीं मम्मी और कैसे काटते हैं। आज पहली बार संपत्ति दीदी आई तो उसने हाथ ही पहली काट बार दी। नहीं आई, मैं तो आती रहती हूँ। अच्छा सॉरी। हाँ। हाँ तुलसी भी काटती। तुलसी तो नहीं जाती हूँ मैं, तुलसी कम जाती हूँ। लेकिन हाँ ये पर है कि घास हाँ, काटने आई थी। घास आती रहती हूँ। है। आती तो नहीं रहती हूँ, लेकिन हाँ पहले आ रखी हूँ एक दो बट बारी। बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, क्या ये। करे। चल काट संपत्ति दीदी ने ध्यान से देखा ही नहीं। या बांधा हूँ थोड़ा ना, यो अलग से दाथुलो पड़ता नहीं, काटी पड़ जी पर काटी वो। तो बाकी भाई मम्मी ना अब घास को इकट्ठा करके बांध रही है, और मैंने ना घास उल्टा सुल्टा जैसे भी फेंक रखा होगा, तो मम्मी थोड़ा डांट भी रही है कैसे नहीं फेंकना है, काटते हैं तो सुल्टे तरीके से रखना है ताकि बांधने में आसानी होती है। तो इतना मुझे आइडिया है नहीं, तो थोड़ा डांट खा ली है, लेकिन अब ध्यान रखूँगी कि सुल्टा रखना है। लेकिन घास उल्टा सुल्टा कैसे होता है ये मैं नहीं समझी। बाकी अभी स्नेहा का है कि हमें ककड़ी भी ढूंढनी है नीचे वाले खेत में। देखो हमारे खेत में फिर से कितने सारे फूल हो गए, हम परसों ले भी गए थे उसके बाद भी। नहीं स्नेहा, बहुत सारा फूल नहीं मिलेगा जी। तो बाकी भाई मैं ना घास काट रही हूँ, और घास काटते हुए देखो तुलसी मिली, और कितनी बड़ी मिल रही थी। हाँ ले जाएंगे, माला पे लगाएंगे। हाँ बहुत खुशबू आ रही वैसे इस तुलसी पे, है ना? बुबू संपत्ति दीदी लाचू घास धो रही हूँ अब। हाँ। हाँ सीधा अच्छू काटियो। छक काटनी संपत्ति दीदी 3 पहुंचा बड़ेली। हाँ हाँ संपत्ति दीदी 5 काटिल। हाँ हाँ संपत्ति दीदी कैसे लग रहा है आपको? हाँ तो बाकी भाई शाम के ना 5 बज चुके हैं, और हम लोग जाने लग गए हैं घर, क्योंकि आज दिवाली है, त्यौहार बनाना है, बहुत सारा काम रहता है घर पे। टाइम था तो घास काटने के लिए आ गए थे। साथ ही में भाई मेरी उंगली भी कट गई थी, पता नहीं किससे कटी। उस टाइम पे तो दर्द नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है थोड़ा बहुत दर्द। और देखो सब लोगों ने भाई अपने घर के आगे ना सुंदर सुंदर सी लड़ी लगा रखी है, कितनी प्यारी लग रही है। तो चलते हैं अब घर फटाफट से, चले ले। तो बाकी भाई घर आने के बाद मैं सीधा किचन में आई और फटाफट से आलू काटा पकौड़ी बनाने के लिए। और इसमें मिर्ची थोड़ा ज़्यादा है, तो ये वाली थोड़ा मिर्ची कम वाली है ना, क्योंकि हमारे घर में मैं मिर्ची बहुत कम खाती हूँ। मैं हो गया, सुख हो गया, साथ में पापा तो क्या ही खाएंगे, लेकिन मम्मी फिर कोई और भी आएगा तो देने के लिए थोड़ा मिर्ची तेज़ ही होनी चाहिए। तो 2 प्रकार की पकौड़ी बना रही हूँ, साथ में आटा गूंथ के रख दिया है पूरी बनाने के लिए, और थोड़ा सेवैया भी बनाऊँगी। तो फटाफट से बना करके फिर फ्री हो करके भाई रंगोली बनानी है, दिवाली दिए जलाने हैं बाहर, तो बहुत सारा काम है। बाकी भाई सब कुछ करके हो गया है तैयार, और मैंने ना पूरी भी बना ली है, पकौड़ी सेवैया, साथ में मतलब पूरा प्रसाद की जो थाल है उसे तैयार कर दिया है। इसे नीचे रख दूंगी, क्योंकि मुझे अब रंगोली बनानी है, बाहर घर के बाहर दिए जलाने हैं, साथ में आरती दीदी लोगों के घर के पास में भी जाना है दिया जलाने के लिए। तो पापा के लिए सब्जी भी बन गई है, और अभी हमारे लिए सब्जी बनानी है बस। बाकी आटा गूंथ के रख दिया है, रोटी थोड़ी देर में बनाएंगे। और जैसे प्रसाद तैयार हो गया है ना, तो इसमें बस अब एक चीज़ डालनी है, वो है तुलसी। ये बद्रीनाथ की तुलसी है भाई, इसको सुखा के रखा हुआ है मैंने, ताकि क्योंकि जब भी भगवान को कुछ भी भोग लगता है तो उसमें तुलसी डाला जाता है भाई। रिस्क नहीं लेने का। तो बाकी भाई मेरी ना रंगोली भी बनके तैयार हो गई है, जिस हिसाब से मैंने फर्स्ट बारी बनाई उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया बना रखी है। तो अब फटाफट से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मुझे तैयार भी होना है, और साथ ही में अभी दिया भी जलाने हैं घर के बाहर। तो बाकी भाई मैं ना रंगोली बनाने के बाद अभी तैयार भी हो गई हूँ, और अब बारी है दिया जलाने की।
तो फटाफट से दिया जलाते हैं क्योंकि पापा को टाइम पे खाना भी खाना है। साथ ही में पापा ने भगवान जी की पूजा तो कर ली है, लेकिन लक्ष्मी माता जी की पूजा जब मुहूर्त होगा तो पूजा मैं करूंगी, तो इसलिए मैंने अभी खाना नहीं खाया है। बाकी मम्मी, पापा और सुब्बू ने तीनों ने खाना खा लिया है। तो फटाफट से दिया जलाते हैं। तो सारे दिए जला दिए हैं मैंने और अब इन्हें ना घर के बाहर सजा देते हैं भाई। तो चले। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हर तुम्हें पापम दीप ज्योति नमस्तुते। फोटो पर पता लागला। तो देखो भाई, पूरा गांव ना आज इतना प्यारा लग रहा है, एकदम सुंदर लग रहा मेरा गांव पांडुकेश्वर। और हैप्पी दिवाली मेरी तुम्हारी सबके लिए, हैप्पी दिवाली। तो बाकी भाई अब आ गई हूँ मैं चाची के घर पे और चाची हमें देगी कुछ खाने को। जबरदस्ती है चाची है। अच्छा पिठाई चाची एक चीज फटक से दीदी, हम पटाखा फोड़ना तदे टाइम नहीं कि तो शो काटली तमी रोली त बस हो गया। चल संपत्ति दीदी। डाल दे दे बेंगल लागणी संपत्ति दीदी को। गाइस निपट नहीं फरा सिद्धू मेरे भाई तो एक और डांस करो ना भाई। कौन से माथी की मोड़ी माथी। हम लोगों का खाना भी हो गया है, साथ ही में सुब्बू सो गया है। सुब्बू की थोड़ा तबीयत खराब है, मम्मी पापा लोग भी सो गए हैं और मैं भी आ गई हूँ सोने के लिए। और मुझे ना श्री का फोन आ रखा है, तो श्री से बात हो रही है मेरी। तो श्री मेरे बाबू से। हाँ बाबू तो श्री से तो मेरी बात होती रहती है। श्री ना मेरे को पटाखे दिखा रहा है भाई कि बुआ मैंने ऐसा जलाया, बुआ मैंने ऐसा करा, बुआ मैंने वैसे करा। फिर मैंने भी उसको रंगोली वगैरह दिखाई तो खुश हो गया। और मेरे को खुश कर रहा है, यहाँ देखो मेरे को हंसा रहा। तो बाकी भाई आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया ऐसी दिवाली, मतलब फर्स्ट बारी मैंने इतना इंजॉय करा है दिवाली पे, क्योंकि सबके साथ इतना ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा। तो अब मैं आपसे एक नए ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।